हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायटेक अचीवर। आज की क्लास नेस्टेड फॉर लूप पर है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है और एग्जाम्स में जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंट टाइप के आपको पैटर्न्स प्रिंट कराने हैं, तो उन पे भी आज का क्लास का फोकस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि जब भी आप किसी लूप के अंदर कोई दूसरा लूप डिफाइन करते हैं, सो उसे नेस्टेड लूप बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का देख रहे हैं कि फॉर लूप में एक फॉर लूप के अंदर आप दूसरा फॉर लूप बनाएंगे, तो इसलिए इसको नेस्टेड फॉर लूप बोल रहे हैं। तो एक नॉर्मल फॉर लूप का एक्सप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले इनिशियलाइजिंग द काउंटर, फिर कंडीशन की लूप कब तक चलेगा और उस लूप को वहां तक कंडीशन तक पहुंचाने के लिए इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या फिर डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखती हूँ मैं कि मान लीजिए मुझे 1 से लेके 10 तक लूप चलाना है, तो मैं एक यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगी काउंटर कि 1 से लूप चलेगा। कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाना चाहिए, जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। और आई की वैल्यू को 1 से 10 तक पहुंचाने के लिए उसमें 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये लूप की बॉडी हो गई। इसके अंदर आप किसी एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो 10 टाइम्स परफॉर्म होगा। तो ये जो लूप होता है इसे बोलते हैं आउटर लूप, कि ये आउटर लूप है। अब इस लूप के अंदर मान लीजिए आपको एक और लूप बनाना है, तो अब यहाँ पे मैं एक और लूप डिफाइन कर देती हूँ, इंटीजर j इक्वल्स टू 1। इसको मैं ले लेती हूँ 3 टाइम्स, कि ये 3 टाइम्स चल रहा है, और j इक्वल्स टू j+1, ये दूसरा लूप हो गया। ऐसे तो जब लूप के अंदर लूप को आप डिफाइन करते हो तो इसी को नेस्टेड फॉर लूप बोला जाता है। तो ये हो गया आपका इनर लूप। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उन सारे 50 स्टूडेंट्स की नाम, उनका रोल नंबर एंटर कराना है और उन सभी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो वो सारे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैं हर स्टूडेंट के लिए डालूंगी और वो सारे प्लस होकर उनका टोटल हम प्रिंट हो जाना चाहिए ईच स्टूडेंट का। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने पहले से बना के रखा है जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स एंड टोटल, ये 4 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम एंटर करा रहे हैं, फिर उसका रोल नंबर। लेकिन ये जो पूरा काम हो रहा है, जो स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर का प्रोग्राम है, वो केवल एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो 50 स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 और i लेस देन इक्वल्स टू 50। तो ये 50 टाइम्स ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। तो 50 टाइम्स एंट्री लेगा, ये 50 स्टूडेंट्स के नाम, उनके रोल नंबर पूछेगा। अब यहाँ पे जब वो पहले स्टूडेंट के लिए आएगा तो उसका रोल नाम हो गया फॉर एग्जांपल A और उसका रोल नंबर हो गया 1। अब हर एक स्टूडेंट के लिए 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए। तो अब यहाँ पे फिर एक और लूप लगाना पड़ेगा जो 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेगा। तो मैंने यहाँ पे एक j का लूप ले लिया है जो 3 टाइम्स चलेगा, ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले j का लूप चला, एंटर मार्क्स। तो फॉर एग्जांपल आपने 20 एंटर कर दिया, तो अब वो जो 20 है वो टोटल में प्लस हो जाना चाहिए। तो आपको कितना काम 3 सब्जेक्ट्स के लिए कराना है? ये 2 लाइनें, एंटर मार्क्स कराने हैं और उनका टोटल निकालना है। तो ये पूरा कोड जो 2 लाइन कोड है, ये आपका j के लूप के अंदर आएगा। तो अब यहाँ पे जब पहले स्टूडेंट का आप टोटल निकालेंगे तो वो हमेशा इनिशियलाइज कैसे होना चाहिए? 0। तो मैं यहाँ पे लूप चलाने से पहले टोटल को 0 इनिशियलाइज कर देती हूँ। तो अब क्या होगा? टोटल की वैल्यू 0 है तो 0 + 20 और इक्वल्स हो जाएगा 20। फिर उसके बाद वो फिर से लूप में जाएगा, फिर सेकेंड टाइम लूप चलेगा, फिर मार्क्स मांगेगा। तो मान लीजिए आपने 40 दे दिया, तो फिर से अंदर आएगा, प्लस करेगा। तो अब कितना हो जाएगा? टोटल हो चुका है 20 और मार्क्स हो गए 40। तो अब नया टोटल आ गया 60। तो इस तरीके से ये लूप के अंदर 3 टाइम्स तक मार्क्स मांगेगा और उनके टोटल कैलकुलेट करता रहेगा। जब जे के लूप से वो बाहर आएगा तो मैंने यहाँ पे टोटल प्रिंट करा दिया कि स्टूडेंट का टोटल कितना आया। अब ये काम हो जाने के बाद आप चाहते हैं कि अब वो दूसरे स्टूडेंट के लिए फिर से नाम, रोल नंबर और पूरा काम करे। तो मैं यहाँ पे ये फॉर जो आई का लूप लगाया था वो यहाँ पे बंद कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम 50 टाइम्स तक चलता रहेगा और यहाँ पे ये मेन को भी मैंने क्लोज कर दिया है।
एग्जाम्स में इस तरह से पैटर्न वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आपको एक पैटर्न दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि आप इसको प्रिंट करके दिखाइए। तो एक्चुअल में जब भी ये पैटर्न वाले प्रोग्राम्स होते हैं तो इनमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी इसमें नंबर ऑफ रोज हैं एक लूप उसके लिए चलेगा और एक लूप हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज है 5। तो यहाँ पे पहला लूप जो मैं लगाऊंगी वो नंबर ऑफ रोज के लिए होगा। तो मैं ले लेती हूँ इंटीजर i इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5 i प्लस 1 हो गया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जब i की वैल्यू 1 होगी तो j का लूप कितने टाइम्स चलना चाहिए, यानी दूसरा लूप कॉलम कितने हैं। तो 1 से लेके 1 तक का लूप चलना चाहिए क्योंकि इसमें एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद जब i की वैल्यू 2 होगी तो जो दूसरा लूप होगा वो कॉलम्स कितने प्रिंट करेगा, 1 से लेके 3 तक। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाला 1 से लेके 5 तक। फिर जब 4th रो होगी तो 1 से लेके 7 तक और फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम 1 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि j का लूप हर बार फर्स्ट कॉलम से शुरू होता है और एक ऑड पैटर्न पे चलता है 1 3 5 7 9। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है n इक्वल्स टू 1। इसको हम करेंगे कि j का लूप चलेगा 1 से लेके n तक और n की वैल्यू को हर बार 2 2 का इंक्रीमेंट देते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि इंटीजर j इक्वल्स टू 1 एंड j लेस देन इक्वल्स टू n, j इक्वल्स टू j प्लस 1। तो अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम कॉलम में आएंगे तो कॉलम में आपको प्रिंट क्या कराना है। तो अगर आपको एस्ट्रिक साइन प्रिंट कराना है तो आप एस्ट्रिक साइन प्रिंट कराएंगे। अगर आपको कोई नंबर वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप उस नंबर वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो मुझे यहाँ पे एस्ट्रिक साइन प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे देती हूँ एस्ट्रिक साइन। तो अब देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा, j का लूप बंद। तो फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 पे j का लूप चलेगा 1 से लेके 1 तक और प्रिंट हो जाएगा एक एस्ट्रिक साइन। फिर जब आप नेक्स्ट दोबारा i की वैल्यू 1 पे जाएंगे तो आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला काम तो ये है कि n की वैल्यू को 2 का इंक्रीमेंट दे दिया जाए और दूसरा काम ये है कि जब दूसरी लाइन पर प्रिंटिंग होगी तो न्यू लाइन पर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक स्लैश n भी एंटर कर देती हूँ और ये आपका क्लोज हो गया i का लूप। तो जब दूसरे आउटर लूप में ये फिर वापस जाएगा तो i की वैल्यू 2 के लिए j का लूप चलेगा 1 से लेके 3 तक और न्यू लाइन पर 3 एस्ट्रिक प्रिंट होके आएंगे इस तरह से। तो इस टाइप से ये पूरा लूप चलता जाएगा। ये आपका मेन भी एंड हो गया। If you like this video, then please do like, share and subscribe. Thanks for watching.